तो भाई ये देखो फ्रिक्शन पढ़ लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की जो दो सरफेसेस के बीच में डेवलप हो सकती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल रिएक्शन पेनिट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, जितना एक दूसरे में पेनिट्रेट करेगा ऊपर वाला और नीचे वाला ऑब्जेक्ट। रफनेस लोअरिंग, पहले की रफनेस दूसरे की रफनेस में जितना लोअर हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सरफेस कंडीशंस का फंक्शन है, जैसे ब्लॉक का मटेरियल क्या है, सपोर्टिंग सरफेस नीचे वाले का मटेरियल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे हमने ब्लॉक को बनाया है, ड्राई और लिब्रिकेटेड। ड्राई मतलब कि सूखा हुआ, जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतना फ्रिक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। लिब्रिकेटेड में फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे ग्रीस लगाते हैं हम तो उससे क्या होता है वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है फ्लूइड की, तो वहाँ पे फ्लूइड में फ्रिक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा फंक्शन है, टेम्परेचर से कई चीज़ हो सकती है, विस्कोसिटी पर फ़र्क पड़ सकता है फ्लूइड की, है ना। और पार्टिकल का रेंडमनेस बढ़ सकता है तो वहाँ से भी फ़र्क पड़ सकता है। और फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू एन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन। म्यू के जो है कम हो जाता है म्यू एस से, इसीलिए मैंने बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वाले से थोड़ा कम होगा। तो एफ स्टैटिक नहीं है, ये जो है एफ स्टैटिक मैक्स होगा, ये होगा एफ स्टैटिक मैक्स। अब हमें क्या होगा, कई बार वो बोलेगा बताओ कि मोशन हो रही है कि नहीं, और एक लोड, एक अप्लाइड फोर्स दे देगा P। तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे पहले म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे उस ऑब्जेक्ट पे, और म्यू एस इंटू एन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे। अगर ये वैल्यू जो है अप्लाइड वैल्यू से कम है तो इसका मतलब मोशन हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा आ रही है इसका मतलब मोशन नहीं होगा, मोशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये होता है फंडा। अभी एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ जाएगा।